हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो हमने सांख्य दर्शन स्टार्ट किया है, इस ज्ञान से भी आप लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी सीख रहे होंगे। तो जैसा कि हमने कुछ दिन पहले से ही मेंटल हेल्थ पर 1-2 मिनट बोलने का निर्णय लिया था, तो आज के लिए ज्ञान ये है कि मैंने बहुत सारे व्यूज़ देखे, शॉर्ट वीडियोज़ देखे, और मतलब व्यूज़ तो हैं ही बहुत ज़्यादा ऐसे चैनल्स पे जहाँ पे मूवी को लेकर के इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन है ना। आप समझ पा रहे होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट सैयारा मूवी। ठीक है, उसमें जो लोग एक्ट कर रहे हैं, मतलब मूवी देखते देखते ही जो इतना होश को बैठ रहे हैं, है ना, तो ये एक्सट्रीम है। इट्स नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, है ना। इतना एक्सट्रीम में रिएक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मूवी ही है ना। मतलब इस तरह से देखिए कि मूवी है, अपने आप कपड़े फाड़ लेना, ये सब तो ये सब आगे जा कर के मान लीजिए आपके जो जीवन में कुछ नई चुनौतियाँ आएंगी, तब तो आप एकदम पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तो इससे बचना है ना। इंटरटेनमेंट या मनोरंजन, जो भी माध्यम आप चुनते हैं, मूवी देखना या कुछ और, उसको एक सीमा तक रखना है। हर जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, हर जो वस्तु है या जो भी, उसको एक सीमा तक ही मतलब रखना है, और उसको ओवर नहीं करना है किसी भी चीज़ को। इससे बचना है हमें, ठीक है। और फिर यही अगर ऐसे ही जो लोग ऐसा रिएक्शंस दे रहे हैं, फिर उनके साथ मान लीजिए कुछ ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जिसमें मतलब उनके साथ कुछ अप्रिय हो जाता है, तो फिर वो कैसे संभालेंगे खुद को, है ना। तो इससे बचना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, और किसी भी अति से बचना है, ठीक है। आज जानते हैं सांख्य दर्शन में हम कार्य कारण का सिद्धांत जानेंगे, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। आइए देखते हैं। सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से विभूषित किया जाता है। प्रत्येक कार्य कारण सिद्धांत के सम्मुख एक प्रश्न उठता है, क्या कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में वर्तमान रहती है, यानी यहाँ पे वर्तमान रहती है मतलब विद्यमान रहना ना। सांख्य का सत्कार्यवाद इस प्रश्न का भावात्मक उत्तर है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अव्यक्त रूप से मौजूद रहता है। अव्यक्त मतलब जो अभी व्यक्त नहीं है, ठीक है। यह बात सत्कार्यवाद के शाब्दिक विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाती है। सत्कार्यवाद शब्द सत, कार्य और वाद के संयुक्त होने से बना, इसीलिए सत्कार्यवाद उस सिद्धांत का नाम हुआ जो उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता स्वीकार करता है, ठीक है। यदि क को कारण माना जाए और खा को कार्य माना जाए, तो सत्कार्यवाद के अनुसार खा क में अव्यक्त रूप से निर्माण के पूर्व अंतर्भूत होगा। कार्य और कारण में सिर्फ आकार का भेद है। कारण अव्यक्त कार्य और कार्य अभिव्यक्त कार्य, यानी कि इसका देखिए थोड़ा सा इंग्लिश समझ लीजिए, तो हो सकता है कुछ लोगों को उससे समझ में आए। तो इसमें बता रहे हैं कि कारण को बता रहे हैं इफेक्ट कंसील्ड, ठीक है, और कार्य को बता रहे हैं कॉज रिवील्ड, ठीक है, समझ गए। यानी कि जब कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैसे, इसका उदाहरण समझिए कि आपके साथ कोई घटना हुई, उसका कोई कारण बनेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि जब कार्य घटित हुआ या घटने से पूर्व, वो कारण में अव्यक्त रूप से था, ठीक है, और जब वो घटना घट गई, यानी वो कार्य संपादित हो गया, तो वो जो कारण था वो रिवील हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। वस्तु के निर्माण का अर्थ है अव्यक्त कार्य का जो कारण में निहित है, कार्य में पूर्णतः अव्यक्त होना। उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना है, और इसके विपरीत विनाश का अर्थ व्यक्त का अव्यक्त हो जाना है। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति को आविर्भाव यानी मैनिफेस्टेशन, और विनाश को तिरोभाव कहा जा सकता है। न्याय वैशेषिक का कार्य कारण सिद्धांत सांख्य कार्य कारण सिद्धांत का विरोधी है, तो ये परस्पर विरोधी हैं, ठीक है।
न्याय वैशेषिक के कार्य कारण सिद्धांत को असत्कार्यवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं है। असत्कार्यवाद इसका क्या बता रहे, क्या कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है नामक प्रश्न अभावात्मक उत्तर है। असत्कार्यवाद यानी यानी नॉन है ना, मतलब इस तरह से समझा रहे हैं वो कि इंग्लिश का भी थोड़ा सा बता देते हैं। इंग्लिश में कई लोग इस तरह से समझ पाते हैं ना, कई बार बहुत क्लिष्ट हिंदी हो जाती है तो कई लोगों को नहीं समझ में आता। तो इसीलिए जो ग्रंथ हैं हमारे उनको कोई समझाने के लिए कोई होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। या कोई भी ऐसी बात जो थोड़ी सी गूढ़ है ना, दर्शन की है, तो उसमें थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बता पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे असत्कार्यवाद को, इसका देखिए विच्छेद कर रहे हैं। तो पहले ले लिया फिर सत्य, कार्य और वाद, ठीक है, के संयोग से बना है। इसीलिए असत्कार्यवाद का अर्थ होगा वह सिद्धांत जो उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता कारण में अस्वीकारता है, ठीक है। यदि का को कारण और खा को कार्य माना जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार खा का काम में उत्पत्ति के पूर्व अभाव होगा। यानी बता रहे हैं, अब इसको इस तरह से, इससे पहले मैंने समझाया, इसको समझिए। इसमें बता रहे हैं असत्कार्यवाद का मतलब है कि वही लेते हैं उदाहरण, मान लीजिए कोई घटना घटी तो उसके कारण में उस जो घटना है उसको नहीं बता रहे ऐसा नहीं होता, उसमें अंतर्भूत नहीं होती है। लेकिन जो आपका जो सांख्य दर्शन है इसको स्वीकारता है कि मान लीजिए कोई घटना घटी, उसका जो कारण होता है उसमें ही कार्य छुपा होता है, और जब वो घटना घट जाती है तो वही कारण क्या हो जाता है, रिवील हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे ये जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है ऐसा नहीं मानते हैं, ये असत्कार्यवाद को मानते हैं। हमारा सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है। क्लियर? आगे देखिए, कह रहे हैं कि असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण की नवीन सृष्टि है ना। असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत कार्य को एक नई वस्तु मानता है। सांख्य सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित युक्तियों का प्रयोग करता है। इन युक्तियों को सत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क कहा जाता है। अब तर्क जान लीजिए क्या है, जो तर्क भारतीय दर्शन में प्रसिद्ध है उनको हम जानते हैं। तो पहला बता रहे हैं, यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता है। जो असत है उससे सत का निर्माण असंभव है। जैसे बता रहे हैं, आकाश कुसुम का आकाश में अभाव है। हजारों व्यक्तियों के प्रयत्न करने के बावजूद आकाश से कुसुम को निकालना असंभव है। नमक में चीनी का अभाव है। हम किसी भी प्रकार नमक से चीनी का निर्माण नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें एक उदाहरण जो अभी तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया है, वो समझ में आया। मान लीजिए अब देखिए गन्ना है, गन्ने से हमें चीनी मिलती है, उसको प्रोसेस करते हैं जब, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गन्ना कारण बनता है ना उसका, चीनी का। और ये भी आप जाने कि वो पहले से उसमें मौजूद होती है कुछ ना कुछ फॉर्म में, फिर उसको एक्सट्रैक्ट तो करते ही हैं, उसको पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और निकल आता है। अब यही इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि नमक से तो आप चीनी निकाल नहीं पाएंगे इस तरह से। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, कह रहे कि नमक में चीनी का अभाव है, हम किसी प्रकार भी नमक से चीनी का निर्माण नहीं कर सकते। लाल रंग में पीले रंग का अभाव रहने के कारण हम लाल रंग से पीले रंग का निर्माण नहीं कर सकते। यदि असत को सत में लाया जाता है तो बंध्या पुत्र की उत्पत्ति भी संभव हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है। यहाँ पर आक्षेप किया जा सकता है, यदि कार्य कारण में निहित है तो निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों होती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है, निमित्त का कार्य सिर्फ उपादान कारण में निहित अव्यक्त कार्य को कार्य में व्यक्त कर देना है। अब देखिए जैसे निमित्त यानी कि कोई व्यक्ति ही तो गन्ने से वो एक्सट्रैक्ट करेगा या मशीन करेगी, कोई ना कोई माध्यम तो बनेगा ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर पहले से विद्यमान है तो क्यों नहीं निकल आता, लेकिन माध्यम तो हमें चाहिए भाई। आप देखिए चीनी बनानी है तो कोई व्यक्ति उसमें लगेगा या कोई मशीन लगेगी ना, तो वो क्या बन जाएगी, निमित्त कारण बन जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा वो कार्य हो रहा है ना। ठीक है, इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि निमित्त कारण का कार्य सिर्फ उपादान कारण में निहित अव्यक्त कार्य को कार्य में व्यक्त कर देना है। अप्रत्यक्ष कार्य को प्रत्यक्ष रूप प्रदान करना निमित्त कारण का उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा बताया, साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है। यह उपादान नियम है। एक व्यक्ति जो दही का निर्माण करना चाहता है वह दूध की याचना
करता है। मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की मांग की जाती है। कपड़े का निर्माण करने के लिए व्यक्ति सूत की खोज करता है, यानी वही जो आपका कॉटन होता है ना, सूत उसको बोलते हैं। तेल के निर्माण के लिए तेल के बीज को चुना जाता है, कंकड़ को नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में विद्यमान है। समझ गए? यदि ऐसा नहीं होता तो किसी वस्तु, किसी विशेष वस्तु के निर्माण के लिए हम किसी विशेष वस्तु की मांग नहीं करते। एक व्यक्ति जिस चीज़ से जिस वस्तु का निर्माण करना चाहता है कर लेता है। दही बनाने के लिए दूध की मांग नहीं की जाती। एक व्यक्ति पानी या मिट्टी जिस चीज़ से चाहता है दही का सृजन कर लेता है। इससे प्रमाणित होता है कार्य अव्यक्त रूप से कारण में मौजूद है। तीसरा बताया, यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के कारण में नहीं माना जाए तो कार्य के निर्मित हो जाने पर हमें मानना पड़ेगा कि असत से सत्य का निर्माण हुआ है, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। जो असत है उससे सत्य का निर्माण कैसे हो सकता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। शून्य से शून्य का ही निर्माण होता है, यानी आउट ऑफ नथिंग नथिंग कम्स। ठीक है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित रहता है। कार्य की सत्ता का हमें अनुभव नहीं होता क्योंकि कार्य अव्यक्त रूप में कारण में अंतर्भूत है। ये सिद्धांत हम लोग भी मान रहे हैं। ठीक है, मैं इससे कन्विंस्ड हूँ कि जो सांख्य दर्शन है उसका सत्कार्यवाद हमें स्वीकार है। ठीक है, चौथा बताया, प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य का निर्माण नहीं होता, केवल सख्त कारण देखिए इसमें पोटेंट कॉज पर बोला है में ही अभिष्ट कार्य यानी डिजायर्ड इफेक्ट ही की प्राप्ति हो सकती। सख्त कारण वह है जिसमें एक विशेष कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। कार्य उसी कारण में निर्मित होता है जो सख्त हो, है ना। यदि ऐसा नहीं होता तो कंकड़ से तेल निकलता। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अभिव्यक्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। उपादान का अर्थ है संभाव्य का वास्तविक हो जाना, यानी संभाव यानी पोटेंशियल। जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो उसको कहा जाता है आप पे पोटेंशियल है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। अब हो पाता है या नहीं हो पाता है वो तो आगे पता चलता है ना, लेकिन यही बात है। और डिज़ायर्ड का मतलब ये कि जो आप इच्छित, जो आपकी इफ़ेक्ट है, यानी जो आप चाहते हैं ऐसा हो जाए ना। आगे जानिए, एक तर्क दूसरे तर्क की पुनरावृत्ति नहीं है। उपादान ग्रहणार्थ में कार्य के लिए कारण की योग्यता पर जोर दिया गया है और इस तर्क अर्थात बता रहे हैं कि कार्य की योग्यता की व्याख्या कारण की दृष्टि से हुई है। यदि कार्य को उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत माना जाए तो उसका कारण से संबंधित होना असंभव हो जाता है। संबंध उन्हीं वस्तुओं के बीच हो सकता है जो सत हो। यदि दो वस्तुओं में एक का अस्तित्व हो और दूसरे का अस्तित्व नहीं हो तो संबंध कैसे हो सकता है। अब देखिए, अब इधर से आप एक उदाहरण ये उठाइए कि कह रहे हैं कि गन्ने से ही चीनी निकलेगी, है ना। और जैसे इसमें आप देखिए आजकल कोकोनट शुगर भी आ गई है, ये भी बहुत सारे लोग उदाहरण, लेकिन हम लोग जनरल एक ओपिनियन यहाँ पे जनरल एक ओपिनियन बना रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पता है कि गन्ने से ही हमें शुगर मिलती है। ऐसे तो बहुत सारे कोकोनट शुगर है ना, और भी कई माध्यम बहुत सारे आ गए हैं जिसमें कि वो कोशिश करते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए शुगर थोड़ा सा उनको नहीं खाने के लिए बोला जाता है, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं कि किसी से उससे निकालेंगे तो जैसे कोकोनट शुगर है ना, उससे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट रहता है, उतना उसमें ग्लूकोज लेवल नहीं होता है ना, लेकिन बहुत महंगा होगा। तो ये कॉमन के रीच में तो नहीं है, इसमें सब बड़े बड़े लोग ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि पहले तो ये बताया कि असत से सत नहीं आ सकता, सत्य से ही सत आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि कंकड़ से चीनी नहीं आ जाएगी, या वो भी सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये संबंध के बारे में भी बताया जा रहा है कि एक मान लीजिए स्त्री पुरुष का संबंध है, अगर उनमें आपस में एक तारतम्य जब तक नहीं बनेगा, है ना, तब तक वो मधुर संबंध नहीं बन पाता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे लोग एक साथ तो हैं, लेकिन क्या है उनके या तो कारण उनके बच्चे हो जाते हैं कि उनके लिए वो उनके साथ हैं, है ना, कई कारण बनते हैं, आप जानते ही होंगे। तो इसी तरह आप इन सब जो ज्ञान जो आपको मिल रहा है, इसको आप अपने जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसको आप
यूज़ करके समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। कह रहे यदि कार्य को उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत माना जाए तो उसका कारण से संबंधित होना असंभव हो जाता है ना। संबंध उन्हीं वस्तुओं के बीच हो सकता है जो सत हो, है ना, जो सच्ची हो। यदि दो वस्तुओं में एक का अस्तित्व हो और दूसरे का अस्तित्व नहीं हो तो संबंध कैसे हो सकता है ना। बंध्या पुत्र को का संबंध किसी देश के राजा से संभव नहीं है क्योंकि यहाँ संबंध के दो पदों में एक बंध्या पुत्र असत है। कारण और कार्य के बीच संबंध होता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व सूक्ष्म रूप से कारण में अंतर्भूत है। कारण और कार्य में अभेद है ना। दोनों की अभिन्नता को सिद्ध करने के लिए सांख्य अनेक प्रयास करता है। यदि कारण और कार्य तत्वतः एक दूसरे से भिन्न होते तो उनका संयोग तथा पार्थक्य होता। उदाहरण स्वरूप नदी वृक्ष से भिन्न है इसलिए दोनों का संयोजन होता है। फिर हिमालय को विंध्याचल से पृथक कर सकते हैं क्योंकि यह विंध्याचल से भिन्न है, परंतु कपड़े का सूतों से जिससे वह निर्मित हो है संयोजन और पृथक्करण असंभव है। फिर परिमाण की दृष्टि से कारण और कार्य समरूप है। कारण और कार्य दोनों का वजन समान होता है। लकड़ी का जो वजन होता है वही वजन उससे निर्मित टेबल का भी होता है। मिट्टी और उससे बना घड़ा वस्तुतः अभिन्न है, अतः जब कारण की सत्ता है तो कार्य की भी सत्ता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में मौजूद रहता है। सच पूछा जाए तो कारण और कार्य एक ही द्रव्य की दो अवस्थाएं हैं। द्रव्य की अव्यक्त अवस्था को कारण तथा द्रव्य की व्यक्त अवस्था को कार्य कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जब कारण की सत्ता है तब कार्य की सत्ता भी उसमें अंतर्भूत है। ऊपर वर्णित भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर सांख्य अपनी कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करता है। इस सिद्धांत को भारतीय दर्शन में सांख्य के अतिरिक्त योग है ना, शंकर रामानुज ने पूर्णतः अपनाया है। भगवद गीता के नास्तो विद्यते भावो मा भावो विद्यते सतः का भी यही तात्पर्य है। इस प्रकार भगवद गीता से भी सांख्य के सत्कार्यवाद की पुष्टि हो जाती है। सत्कार्यवाद के भिन्न भिन्न तर्कों को जानने के बाद सत्कार्यवाद के प्रकारों पर विचार करना आवश्यक होगा। तो कल से हम इसके प्रकार जान लेंगे सत्कार्यवाद के। आज हमने क्या समझ लिया है कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन यानी जो कार्य कारण का जो सिद्धांत है सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप मैं आपको समझा पाने में सफल रही हूँ, ठीक है। अगर कहीं कोई परेशानी कोई भी डाउट आपको आ रहा है अपने जीवन से रिलेटेड भी आपसे कुछ चीज़ें समझ नहीं रही हैं तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। निश्चित ही जब हम चर्चा करते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल करके आता ही आता है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि सांख्य दर्शन बहुत आवश्यक है। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है और दूसरों को भी इसके प्रति सचेत करते रहना, अवेयरनेस फैलाते रहना है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।